हेलो बच्चों, स्वागत है राम सर पीएम क्लासेस में। आप लोग क्लास 9th वाले बच्चे सभी देखिए ध्यान से कि अभ्यास 8 बल तथा गति के आंकिक प्रश्न किए जा रहे हैं, तो तैयार हो जाएं कॉपी और कलम लेकर। तो पहला देखिए, इसमें सवाल है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान कितना दिया है मेरे भाई? द्रव्यमान दे रखा है 6 केजी, 6 केजी और त्वरण ए इज इक्वल 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपसे बल पूछा है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम द्वितीय नियम से बल बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान कितना दे रखा है 6 केजी, त्वरण कितना दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 6 चौका 24 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इतने बराबर होता है न्यूटन। तो 24 न्यूटन आपका बल लगेगा। कितने न्यूटन मेरे भाई? तो 24 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखें। सवाल नंबर दो रहा है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो द्रव्यमान कितना दिया है मेरे भाई? तो द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान इक्वल द्रव्यमान दे रखा है 3 किलोग्राम, 3 केजी और त्वरण आपसे पूछ रखा है, त्वरण ए की वैल्यू पूछ रहा है भाई। तो बल एफ का मान दे रखा है 12 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को अगर हम से दर्शाएं त्वरण को ई से और एफ बल को एफ से, तो हमसे पूछा गया है त्वरण। तो त्वरण मेरे भाई क्या हो जाएगा? एफ अपान एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू 12 न्यूटन दिया है और आपका एम का वैल्यू दिया है 3 केजी। तो 3 चौका 12, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका रहा आंसर। तो सवाल 2 रहा। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। देखिए अब सवाल नंबर तीसरा रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि 0.2 केजी के पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो 0.2 केजी द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान मेरे भाई द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो 0.2 केजी, द्रव्यमान 0.2 केजी दे रखा है। और बताइए क्या है? त्वरण दिया है, त्वरण ए बराबर, बताइए कितना है ए बराबर? मेरे भाई ए की वैल्यू कितना दिया है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो बल पूछ रहा है मेरे भाई, बल एफ पूछा है। बोलो क्या पूछा है? एफ न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो मेरे भाई तो बल बराबर लिख देना, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या लिखना है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण बताइए कितना दिया है द्रव्यमान? तो 0.2 केजी और त्वरण कितना है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मेरे भैया इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.8 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने बराबर होता है न्यूटन। तो लिख देंगे 0.8 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 सभी बच्चे देखें आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड के लिए लगाने पर उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी बल पर यही बल 4 सेकंड लगाने पर इसकी चाल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए हमारे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि बल पूछा है पहले तो F, तो भैया F आप पहले निकाल लेते हैं। तो दिया है कि T बराबर 2 सेकेंड है। T बराबर मेरे भाई कितना है, 2 सेकेंड। त्वरित करने पर 20 मीटर प्रति सेकेंड यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका प्रारंभिक वेग हुआ मेरे भाई, ये आपका प्रारंभिक वेग हुआ। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग रेखा है, अंतिम वेग क्या दिया है मेरे भाई, अंतिम वेग यहाँ पर दिख रहा है 24 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है V माइनस यू, यम इंटू ए होता है V माइनस यू बटे टी। तो देखिए यम की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम है, तो क्या हुआ, यम रहने दीजिए, V यानी 24 माइनस का 20 बटे में टी 2 है। तो यम इज इक्वल घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये 24 है आपका और ये 20 है, तो घटाएंगे 4 बटे में 2 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 2m, कितना आ गया, 2m न्यूटन। इतना आपका ये आपका आंसर है, न्यूटन आया F। अब कह रहे हैं इसी वस्तु मतलब m सेम रहेगा, बाद में यही बल 4 सेकंड के लगाने पर इसकी चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अब पूछ रहे हैं देना है समय बराबर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, तो F बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू बटे में टी, यहाँ m रहेगा। तो बताइए m यहाँ पर आ गया है 2m बराबर m भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में परिवर्तन बटे 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4m यम भी माइनस यू, तो यम से m कट जाएगा, भी माइनस यू बराबर क्या आया मेरे भाई 8। तो इसी को बोलते हैं वेग परिवर्तन 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपके आंसर बन जाएगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को ही बोला जाता है वेग में परिवर्तन। क्वेश्चन नोट करने, क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ये रहा आपका 5वां नंबर सवाल। कह रहे 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 6 किलो द्रव्यमान यानी द्रव्यमान दे रखा है मेरे भाई 6 किलोग्राम, यम की वैल्यू 6 किलोग्राम दे रखा है, और पिंड पर 4 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, समय t बराबर 4 सेकंड, कितने सेकंड, तो 4 सेकंड F बल लगाया जाता है, बल कितना लगाया जा रहा है मेरे भाई, F बल लगाया जाता है, और इसे पिंड पर 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल उत्पन्न हो जाती है। तो चाल हो जा रही है, डेल्टा भी दे रखा है, 12 मीटर प्रति सेकंड उत्पन्न हो जा रही है। परिकलन कीजिए नंबर 1 F पूछ रहा है मेरे भाई, F का परिमाण। तो F का परिमाण हम लोग निकालेंगे यहाँ से कि F इज इक्वल m v माइनस यू अपन टी। तो यहाँ से F अंतिम वेग प्रारंभिक वेग डेल्टा v होता है, और ये आपका रहा t। तो m की वैल्यू कितना है 6, और डेल्टा v की वैल्यू 12 है, और t बटे यानी 4 है, इसे काट देंगे 3 चौका 12, तो 6 मल्टीपल 3 6 त्रिक 18, कितना आएगा मेरे भाई 6 त्रिक 18, तो ये 18 आपका क्या आ जाएगा बल 18 न्यूटन, कितने न्यूटन, तो 18 न्यूटन। अब देखिए इसी का बी पार्ट है,
बी पार्ट है क्या मेरे भाई, इसी बल द्वारा, बल इसी रहेगा, बल F बराबर मेरे भाई, F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। इसी बल द्वारा हम पूछा है, तो 18 न्यूटन 3 केजी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण, यम 3 केजी कह दिए मेरे भाई। तो त्वरण पूछ रहे हैं, त्वरण हम लोग जानते हैं, त्वरण A बराबर F अपान एम। तो F की वैल्यू कितना है 18 और 3, तो 3 छाक 18, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रहा आपका सवाल नंबर 5 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है मेरे भाई। 6 देख सुनिए, 2 केजी द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड से आकर किसी दीवार से लंबवत टकराती है। देखिए एक गेंद है और उसका 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गेंद है, 12 मीटर प्रति सेकंड से आकर किसी गेंद से लंबवत टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट कर आती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो गेंद के संवेग में परिवर्तन पूछा है, यानी डेल्टा पी पूछ रहा है भाई। तो हम कहे अगर गेंद का द्रव्यमान कितनी है, तो गेंद का द्रव्यमान, तो मेरे भाई गेंद का द्रव्यमान, तो गेंद का जो द्रव्यमान है यम बराबर 6 केजी है, नहीं 2 केजी। कितने मेरे भाई 2 केजी। अब प्रारंभिक वेग, गेंद का प्रारंभिक वेग, गेंद का प्रारंभिक वेग मेरे भाई, गेंद का प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, गेंद का प्रारंभिक वेग दे रखा है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो गेंद का प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग, प्रारंभिक संवेग पूछ निकाल दिया जाए, तो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक मेरे भाई, प्रारंभिक संवेग, तो डेल्टा P1 कह दें क्या, P1 कह दें बेटा, तो हम कहेंगे यम भी, यम U1 कह देंगे प्रारंभिक के लिए। यम की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 12 है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। गेंद टकराकर वापस आ रही है, अर्थात गेंद का अंतिम वेग, लौट कर वापस आना, लौट कर वापस मतलब वेग, तो क्या हो जाएगा माइनस में मेरे भाई, माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में आपका कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है कितना है मेरे भाई, तो 10 माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग, तो मेरे भाई अंतिम संवेग हो जाएगा V2 कह देते हैं, V2 बराबर यम V1, यम भी कह सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यम की वैल्यू 2 मल्टीपल भी माइनस का 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है मेरे भाई, किग्रा मीटर प्रति संवेग। तो संवेग पूछा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, संवेग में परिवर्तन। गेंद क्या पूछा है भाई, गेंद के संवेग में परिवर्तन, तो कहेंगे गेंद के संवेग में परिवर्तन। तो गेंद के संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, कहेंगे अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग।
तो डेल्टा पी इज इक्वल अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो मेरे भाई अंतिम संवेग -20 है और प्रारंभिक संवेग 24 है, तो कितना आ जाएगा -44 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा सवाल नंबर 6। तो बताइए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए कि ताकि यह 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 20 केजी। m बराबर कितने केजी मेरे भाई, तो 20 केजी। 20 केजी 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए, 100 न्यूटन का बल कितने मेरे भाई, 100 न्यूटन का बल कितने समय पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए, कितने समय के लिए आरोपित किया जाए, मतलब समय पूछ रहा है मेरे भाई, समय t पूछ रहा है, ताकि यह 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, यानी वेग में परिवर्तन, वेग। तो भैया वेग प्राप्त कर ले, वेग कितना दिया है, डेल्टा, मतलब वेग परिवर्तन दे रखा है, वेग परिवर्तन डेल्टा भी दे रखा है मेरे भाई, डेल्टा भी रख दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए क्या होता है, तो आपसे हमने F बराबर मेरे भाई, F बराबर क्या होता है, m इंटू भी, m a होता है, m a स्थान मतलब m अब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में t। तो यहाँ से आपका m की वैल्यू कितना दिया मेरे भाई, m की वैल्यू 20 दिया है, वेग में परिवर्तन 100 हो गया बट्टे में t की वैल्यू पूछ रहा है, कितने न्यूटन का बल मेरे भाई, तो 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का यहाँ से t इज इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीपल 100 बटे में 100, इससे काट सकते हैं, तो आपका 20 सेकंड, कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 20 सेकंड। हलवा टाइप क्वेश्चन है मेरे बाबू, अरे लालो हलवा टाइप क्वेश्चन, ऐसे हवा मचा दो, गर्दा मचा दो, गर्दा बेटा, गर्दा मचा दो छोटे छोटे क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ध्यान रखना। अब थोड़ी सी मिस्टेक, यानी वेग परिवर्तन बटे समयांतर, यहाँ पे ध्यान रखना कि वेग परिवर्तन दिया है इतना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लें। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब सवाल नंबर सरल है, सवाल नंबर 8 देखिए मेरे भाई। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक पिंड पर 0.2 सेकंड तक कोई बल लगाने पर, यानी समय आपको दिया है, समय t दिया है मेरे भाई, समय t दिया है 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड, उसके संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन मेरे भाई, संवेग परिवर्तन दे रखा है 4 किग्रा, संवेग परिवर्तन 4 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। वृद्धि हो जाती है तो बल का परिमाण पूछा है, बल पूछ रहा है, बल का परिमाण, तो बल का परिमाण देखिएगा, बल का परिमाण क्या करते, बल और संवेग परिवर्तन आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर, बल और संवेग परिवर्तन बराबर होते हैं। तो संवेग परिवर्तन बल तथा संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, बल संवेग परिवर्तन की क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है, बल जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा पी अपॉन टी। तो यहां से डेल्टा पी की वैल्यू कितना है, तो 4, और टी की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 0.2। तो इसको दशमलव हटाएंगे, 40 बटे कितना हो जाएगा, इतना,
तो 20 मीटर प्रति न्यूटन, 20 न्यूटन का बल लगेगा मेरे भाई, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ये रहा आपका। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा मेरे भाई, सवाल इसे नोट कर लें भी। अब सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 भी बिल्कुल एकदम सरल है मेरे भाई। सवाल नंबर 9 बिल्कुल भी सरल है। देखना क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा, एक वस्तु का द्रव्यमान यम बराबर 5 केजी, यम बराबर क्या मेरे भाई 5 केजी, और वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेग कितना दिया है मेरे भाई, वस्तु का वेग 5 मीटर, वस्तु का वेग कितना दे रखा है बताइए जरा, 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग, संवेग P बराबर हम लोग क्या पढ़े भैया, P बराबर यम इंटू भी होता है। तो देखिए यम की वैल्यू कितना है 5 गुणित में भी की वैल्यू 10, 10 पचे 50, कहेंगे किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ये रहा आपका आंसर संवेग। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यार की सवाल नंबर 10 की, अरे यारो इतनी बारी लास्ट होगी, सवाल नंबर 10 होगा, अरे वाह सवाल नंबर 10 होगा। हेलो सवाल नंबर 10 है, दो पिंडों पर समान परिमाण के दो बल अलग अलग लगते हैं, इनमें दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरण का अनुपात 1:10 है। यदि पहले पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम हो तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मेरे भाई F बराबर होता है, F बराबर यम ए होता है, यम 1 कर देते हैं। दोनों पिंडों पर परिमाण के दो बल कर, दो पिंडों पर समान परिमाण के दो अलग अलग बल अलग अलग लगते हैं, और उनमें दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरण का अनुपात 1:10 है। यदि पहले पिंड का द्रव्यमान इतना है तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान बताइए। अर्थात कहने का मतलब है कि F1 बराबर है F2 के, F1 बराबर किसके के भैया, F2 के है। तो अगर हम कहें F1 बराबर इतना है और F2 बराबर M2A2 हो गया, तो समीकरण ये 2 रहा। तो समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से कहेंगे F1 अपान F2 इज इक्वल M1A1 बटे M2A2। अगर दिया है यहाँ पर कि F1 और F2 बराबर है, F1 अब मान लेते हैं F के बराबर कर देते हैं, F बराबर है M1A1 बटे M2A2। तो भाई मेरे एक कट जाएगा, तो कहेंगे कि M1A1 बराबर है M2A2। चूंकि हमको दिया रखा है कि A1 अपान, यहाँ पर नहीं कहेंगे M1 रेशियो, या कह दीजिए M2 रेशियो, M2 अपान M1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A1 अपान A2। अब चूंकि A1 अपान A2 दे रखा है 1:1/10, और तथा M1 बराबर 500 ग्राम दिया है, रख दीजिए वैल्यू इसी को, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/10 बराबर में M2 बटे में 500। अब तिरिये गुणा करेंगे तो M2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 500 बटे में 10, इससे काटेंगे तो 50 ग्राम। M2 बराबर कितना है मेरे भाई 50 ग्राम। एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली सही जवाब हो जाएगा 50 ग्राम। तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 50 ग्राम होगा। ठीक है, हेलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले पाठ के न्यूमेरिकल लेकर। तब तक टाटा बाय बाय।